So here we are once again with another video. So this is going to be a very important video for those aspirants who are going to prepare for CSE 2026, specifically for prelims examination. So यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि why 90% of the aspirants who appear for prelims are do never manage to clear the cutoff. ठीक है. अब इंटायर एग्जामिनेशन तो छोड़ ही दो. 90% जनता जो एग्जाम देती है उनसे प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाता है. ठीक है, ये मैं एक अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल अटेम्प्ट्स. ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट कि दो, तीन, चार, इन इसके बाद तो चलो बंदा क्विट ही कर देता है, बट डिस्पाइट गिविंग 3 to 4 एंड some to some extent 6 attempts कि aspirants are not able to man are like they do not clear the prelims examination also. ठीक है, so we'll delve into the mind of aspirants. ठीक है, we'll delve into what mistakes they are doing क्योंकि मैं भी एक aspirant ही हूँ, मैंने भी बहुत सारे attempt दिए हैं. ठीक है, brief introduction about myself. I have appeared for CSE Mains 2025. I'll be appearing for Forest Mains 2. तो ये साल मैंने Forest की भी कट ऑफ निकाली है. ठीक है, my score in prelims was varying from 104 to 110. ठीक है, I could manage to clear 2024 prelims cutoff also, and I have appeared for few state PCS mains like HPS 2024. ठीक है, तो directly jumping straight onto the topic of video without wasting further any time. The purpose of making this video is to let you know कि क्या क्या गलतियां आप इस पूरे प्रिपरेशन में करते हो, ये गलतियों को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, एंड यू कैन बेयर अ फ्रूटफुल रिजल्ट बाय क्लियरिंग दिस एग्जाम. स्पेसिफिकली प्री की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि यू ज्वाइन वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आपको वो पढ़ना सिखा, वहां पे क्या पढ़ना है वो तो बता देंगे, पर आपसे बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं इस प्रिपरेशन में. दिस इज अ ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन. दिस विल टेक यू अप्रोक्सीमेटली 2 years टू कंप्लीट द entire process. So in that process you might lose some motivation. In that process you are going to go off track during your preparation. So try not to avoid those mistakes. So I am here. I'll be going to assist you. I'll be telling you some common mistakes that aspirants do. ठीक है, and how they can be avoided and how you can manage to come out with flying colors. Specifically we'll talk from pre point of view also, but we'll delve into some mains aspect also. ठीक है, क्योंकि यार mains तो मैंने clear नहीं किया है. The results are still pending, but I can tell you I could come out with a very good result in forest by clearing forest cutoff. So I will tell you कि common mistakes that aspirants do, और जो मैंने भी की है मैं अपनी भी बात करने वाला हूँ. This is I am also that type of aspirant only. ठीक है, तो पहला चीज है कि they have no idea of the highly competitive nature of exam. ठीक है यार, ये एग्जाम में 6 लाख जनता फॉर्म भरती है. ठीक है, 6 लाख जनता फॉर्म भरती है और प्री में सिलेक्शन होता है 12,000 लोगों का. सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द पीपल गेट सिलेक्टेड इन द प्री. ठीक है, तो 90% ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट टोटल सिलेक्शन इज माइट बी लेस देन 0.5% ऑल्सो दोज हु मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट. ठीक है, so this is the nature of examination. It is not a one day examination, let me tell you. It takes a year long process. ठीक है, and complete 2 year process to get your name in the final merit list. So there is no joke happening over here. ठीक है, ये कोई वन डे एग्जामिनेशन जेई या नीट जैसा एग्जामिनेशन नहीं है जहाँ पे आपने पढ़ाई करके गए, आपने एक बार एग्जाम दे दिया, या जो भी आपके स्टेट के भी एनआईटी के भी एग्जाम होते हैं, जैसे भी होते हैं, तो वहां पे आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपका रिजल्ट आप सिलेक्ट हो गए. ये ऐसा नहीं है. दिस इज द ईयर लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, इट टेक्स 2 year टू कंप्लीट द फाइनल प्रोसेस. ठीक है, यू विल एस्पिरेंट्स आर एलिमिनेटेड इन एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड वेरी लकी वंस आई वुड से, एंड वेरी, ठीक है क्या बोलूं उनको, ब्रेव भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. ठीक है, तो these people make it to the final merit list. So this is an exam of highly competitive nature जहाँ पे you would see graduates from IIT. ठीक है, you would see graduate from IIM, you would see graduate from medical institute जैसे एम्स हो गया, एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूट. केजीएमसी, आप यूपी में केजीएमसी पकड़ लो. ठीक है, या एमएएमसी पकड़ लो. ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े यार धुरंधर लोग हैं वो लोग हु कुड क्लियर द एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 16 और 17 ईयर्स. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू कम्पीट विद देम, एंड मे बी आईएम के जो बंदे हैं दे आर आईटी के बंदे जिन्होंने आईएम भी निकाला और वो भी एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का. तो आप समझो कि दिस इज अ वेरी हाईली कम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, और मे बी इफ यू आर लाइक मी फ्रॉम द प्राइवेट इंस्टीट्यूट. ठीक है, आप कोई प्राइवेट कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, देन यू गॉट टू नो दैट यू आर कम्पीटिंग विद द टॉप ऑफ द टॉप माइंड्स ऑफ दिस नेशन. ठीक है, you have to know the competitive nature of this exam. You have to know who are your opponents you are going to face in the examination. ठीक है, I would call them your opponents because अगर वो सिलेक्ट नहीं होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, पर ऐसा होने नहीं वाला है. आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हो तभी वो सिलेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, वो आपको हर स्टेज पे एलिमिनेट करते जाएंगे. यू हैव टू गेट इनटू देयर माइंडसेट. ठीक है, कैसे वो 16-17 साल के लड़के थे, उन्होंने जेई निकाल लिया, उन्होंने नीट निकाल लिया. ठीक है,
और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, वहां हमसे पहली गलती हुई है। अब आई विल मेक श्योर कि मैं ये गलती दोबारा ना करूं, एंड आई वांट to make sure that aspirants like me who are coming from a normal background of their undergrad, so please just just realize that this exam is of very highly competitive nature। ठीक है, बहुत कम, सिलेक्शन रेशियो इज वेरी लेस, फाइनल सिलेक्शन माइट बी लेस देन 0.5%। प्री में तो चलो ठीक है 2% ही जनता जा रही है। ठीक है, बाकी तो आप देख सकते हो आईआईटी आईआईएम बहुत तगड़े तगड़े धुरंधर लड़के आने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको उनको फेस करना है, जस्ट नो द कंपटीशन। ठीक है, फिर लेट्स कम ऑन टू द सेकंड टॉपिक, सॉरी सेकंड एस्पेक्ट, कि व्हाई 190% ऑफ द एस्पिरेंट फेल टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, दे लैक अ होलिस्टिक स्ट्रेटेजी फॉर प्री एंड मेंस। ठीक है, मैं तो आई नो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, हु कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, वो प्रीलिम्स देंगे, उनका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा और वो फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, सपोज आपने 2025 में प्रीलिम्स दिया था और आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, और आप प्रीलिम्स की तैयारी करने आगे 2026 में। ठीक है, और आपके पास पूरा साल था, यू हैड अप्रोक्सीमेटली 12 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम होलिस्टिकली। ठीक है, एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करने का आपके पास 12 महीने का टाइम था, पर आप 2026 में फिर आप जब प्रीलिम्स देने जाओगे, आप नवंबर दिसंबर से चालू करोगे। ठीक है, वापस आप फिर वही लक्ष्मीकांत वही स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, वही इकोनॉमी पढ़ोगे जो आपने रटी रटाई पिछले साल पढ़ी थी, आप वापस उसको दोगे। जस्ट इन केस अगर आपका प्री निकल भी गया, देन यू हैव नो क्लू हाउ टू क्लियर मेंस, तो आप वहां जाके फंस जाओगे। ठीक है, सो दे लैक अ होलिस्टिक स्ट्रेटेजी ऑफ मेंस, प्री एंड मेंस इंटायरली। ठीक है, वाई आई मीन कि आपको दोनों साथ में पढ़ाई करनी है, बिकॉज यार यू हैव टू ओपन योर ब्रेन। ठीक है, टू राइट आंसर्स इन मल्टीपल डिमेंशंस। ठीक है, आप अपने ब्रेन की थोड़ी न्यूरोलॉजी भी समझो, कि जब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं तब तक दिमाग चलेगा नहीं। ठीक है, आपको एक थिंकिंग डेवलप करनी है, लाइक अ ब्यूरोक्रेट, विच रिक्वायर्स, ठीक है, एन ओपन पर्सपेक्टिव टू एवरीथिंग। ठीक है, हु कैन थिंक फ्रॉम मल्टीपल डिमेंशंस, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, हु कैन थिंक फ्रॉम मल्टीपल डिमेंशंस। तो मेंस की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जहां पे आप, कि जैसे प्री की तैयारी में चलो यार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको पढ़ के जाते हो, आप वहां पे जाते हो, एबीसी आता है, आपको मार्क करना है। पर मेंस की तैयारी इज द एक्चुअल तैयारी, यू हैव टू नो इट, क्योंकि प्री के मार्क्स तो काउंट भी नहीं वाले हैं, मेंस के मार्क्स आपके काउंट होने वाले हैं फॉर योर फाइनल मेरिट लिस्ट, एंड दैट इज द एग्जाम जहां पे आपका प्रॉपर इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, एंड योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, जो ओएलक्यू बोलते हैं, आर्मी और एनडीए या सीडीएस के सिलेक्शन में जाते हैं। ठीक है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपकी मेंस के एग्जामिनेशन में चेक होने वाली है। सो यू नीड टू टेक दिस एग्जाम होलिस्टिकली। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग प्री। आप बार बार वही चीजें मत पढ़ते रहो, यू जस्ट जस्ट ट्राई टू अवॉइड द नॉर्मल रिपीटेटिव प्री जार्गन। ठीक है, वो चीजें आप बार बार मत पढ़िए। एक, अगर आपका प्री नहीं निकला है ये बार, अभी भी आपके पास टाइम है, यू कैन कैरी ऑन योर प्रिपरेशन फॉर मेंस टिल जनवरी। ठीक है, आप जनवरी तक मेंस की तैयारी कीजिए, जस्ट कंप्लीट योर ऑप्शनल। आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी यार, आप अपनी ऑप्शनल पढ़ोगे। ठीक है, जैसे मेरा ऑप्शनल पीएसआर था, सॉरी पार्डन मी, तो यार बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली थी। आप जीएस की प्रिपरेशन करोगे, एथिक्स की तैयारी करोगे, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, आप टॉपर्स के ऐसे पढ़ोगे, अनुदीप दुर्शेट्टी सर के आप ऐसे पढ़िए, इट इज लाइक एन हिंदू का आर्टिकल उन्होंने लिखा है। ठीक है, और आप अपने ऐसे लिख के कभी कंपेयर कीजिए, वेयर यू आर एंड टू whom you are competing, you will get to know कि what is your stand, where you are standing, you are nothing in front of them। ठीक है, just get a reality check, वो अंधेरी दुनिया में मत रहो, अपनी आंखें खोलो। ठीक है, एंड डू अ होलिस्टिक प्रिपरेशन। ठीक है, जहां से आपका ब्रेन खुलेगा, जहां से आपका ब्रेन स्टार्ट्स टू फंक्शन एक्चुअली। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने, जैसे अगर आप मेरे जैसे हो, तो आपने ग्रेजुएशन के 4 साल भी तैयारी नहीं की है कुछ। ठीक है, ग्रेजुएशन के जो आपके 4 साल थे, वहां भी आपने, देर इज नो लाइक वैल्यू एडिशन टू योर लर्निंग। ठीक है यार, एक पढ़ के 4 दिन पढ़ के एग्जाम तो मैंने निकाल लिया, पर यार मैंने कुछ समझा नहीं उसमें। ठीक है, मेरा दिमाग खुला नहीं वहां पे। बट जब मैं ये तैयारी में आया हूँ, इट रिक्वायर्स लाइक टू थिंक फ्रॉम मल्टीपल डिमेंशंस। ठीक है, टू ओपन योर ब्रेन इफेक्टिवली। ठीक है, आप एक सही तरीके से सोचो, एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोचो। ठीक है, हु इज गोइंग टू वर्क फॉर दिस कंट्री। ठीक है, कंट्री नीड्स पीपल लाइक अस। ठीक है, हु आर स्मार्ट इनफ
So please don't lose on this opportunity. Just think this exam from a holistic perspective. Pre और मेंस के perspective से आप लेके चलोगे तो आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा. स्पेसिफिकली प्री भी निकलेगा. इट विल हेल्प यू टू क्लियर प्री. ठीक है. एंड दिस इज द फ्यू ऑफ द एस्पिरेंट्स. अगर आप समझो, इफ यू लुक द कंपटीशन एग्जैक्टली, जहाँ पे बता दूं मैं, अगर 6 लाख बच्चे अगर ये एग्जाम दे रहे हैं, 60,000 हो गया, 6 लाख. ठीक है. द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन ओनली 50 to 60,000 पीपल. यू हैव टू नो दैट. ठीक है. अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उन बाकी 6 लाख से तो नहीं हार रहे हो. यू आर लूजिंग फ्रॉम 50 to 60,000 पीपल हु आर एक्चुअली स्टडिंग एंड हु आर एक्चुअली मतलब गिविंग इन डे एंड नाइट फॉर देयर प्रिपरेशन. ठीक है. और जो बाकी जनता है 5.5 लाख, ठीक है यार, वो घर से सिर्फ एस्केप रूट मांगने आई है. ठीक है. प्रिपरेशन का आपके नेचर देखोगे, यूपीएससी प्रिपरेशन जो गाँव के मतलब गाँव गाँव में भी आप देखोगे, तो आप जो पहले 1-2 साल तैयारी करोगे तो आप बताओगे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो उनको लगता है कि यार बहुत बड़ी बात हो गई यार, ये बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है. ठीक है. तो वो यार जो भी है, छोटे गांव छोटे शहर से लोग आते हैं, मेरे जैसे भी आए थे जो. ठीक है. तो यार हमको लगता है कि एक प्रिपरेशन एस्केप रूट मिल जाता है उन एस्पिरेंट्स के लिए. ठीक है. वो घर से आते हैं, बड़े बड़े शहरों में आते हैं, ओआरएन में रहते हैं. ठीक है. उनको लगता है कि यार घर पे रहने से तैयारी नहीं होगी, ओआरएन में आते हैं, ओआरएन में रहकर तैयारी करते हैं. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. तो यार उनके लिए एक एस्केप रूट मिल जाता है. वो कभी सही से कॉलेज भी नहीं गए हैं. ठीक है. खासकर जो कोविड के टाइम जिनका कॉलेज हुआ है 2020-21 में, 22 में. ठीक है. तो उनके लिए एक ओआरएन आना, उनके लिए करोल बाग आना एक मौज मस्ती की चीज है. ठीक है. उनके लिए एक एस्केप रूट है कि मैं घर से निकल सकता हूँ. ठीक है. मैं यहाँ आके मेरे को एक ओपन इन्वायरमेंट मिलेगा. ठीक है. मैं लोगों से मिलूंगा. ठीक है. मेरा एक फ्रेंडशिप होगा, मेरी बड़ी सर्कल बनेगी. बट प्लीज डू नॉट फॉल ऑन दिस इन दिस ट्रैप. ठीक है. इट्स अ ट्रैप. इट इज गोइंग टू टेक यू नो वेयर. ठीक है. तो ये भी एक है कि तैयारी में लोग गलती करते हैं कि प्रिपरेशन को एस्केप रूट ले लेते हैं. ठीक है. ताकि वो अपने घर से दूर रह सकें. यू आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी. आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बता दूं प्रिपरेशन की. अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से भी पास होते, यू वुड हैव बीन अर्निंग 4 लाख अ ईयर. ठीक है. 40,000, 4 लाख रुपए आप साल में कमा रहे होते. ठीक है. पर आप वो ये अपॉर्चुनिटी को तो मिस कर ही रहे हो. और उसके बाद आप घर से अपने कम से कम 20,000 रुपए तो लेते ही होगे अगर आप ओआरएन रह रहे हो. ठीक है. 20,000 रुपए ले रहे हो तो मतलब साल का हो गया 2,40,000 रुपए. और उसके अलावा भी कुछ खर्चे करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली यू आर स्पेंडिंग 7 लाख रुपीज, जहां से आप 4 लाख रुपए कमा भी सकते थे. बट उसके अलावा आप 3 लाख रुपए घर से मांग के और खर्चे करने वाले हो. ठीक है. तो दिस प्रिपरेशन इज नॉट एन एस्केप रूट. जस्ट बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर एंड बी सीरियस अबाउट दिस प्रिपरेशन. ठीक है. तो ये भी एक गलती करते हैं. यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे नॉट रेडी टू गिव इन व्हाट इट टेक्स. ठीक है. जहां पे मैंने बताया आपको इट इज अ ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन प्लस 1 ईयर फॉर फाइनल रिजल्ट. दिस विल रिक्वायर हाई मोटिवेशन. ठीक है. यू विल बी अलोन इन दिस प्रिपरेशन. कोई आपका दोस्त दोस्त कोई आपके मम्मी पापा काम नहीं आने वाले. आप दिन भर रूम में अकेले बैठे रहोगे, दिन भर वही सड़ी हुई किताबें पढ़ोगे. ठीक है. जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है. बट आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा. ठीक है. अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा. यू हैव टू कीप योर मोटिवेशन हाई ऑलवेज. ठीक है. यू आर अलोन इन दिस प्रिपरेशन एंड देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन योर प्रिपरेशन. ठीक है. आपकी प्रिपरेशन ऐसी ही चलने वाली है. ठीक है. देयर विल बी सम डेज वेयर यू आर स्टडिंग 10 to 12 hours. ठीक है. देयर विल बी सम डेज वेयर यू कुड हार्डली मैनेज 4 to 5 hours. सो दिस इज हाउ द प्रिपरेशन गोज. बट आपको हमेशा अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है. ठीक है. सो आपको जानना है कि नॉट गिविंग इन व्हाट नॉट रेडी टू गिव इन व्हाट इट टेक्स. अगर आपको जैसे प्री की प्रिपरेशन करनी है देन यू हैव टू नो कि यू हैव टू गिव 30 to 40 टेस्ट. ठीक है. यू हैव टू रिवाइज स्टैटिक 4 times. You have to do current affairs at least 3 to 4 times. You have to do 10-year PYQ. ठीक है. आपको मेंस की तैयारी करनी है देन यू हैव टू शो अप एवरी डे टू राइट टेस्ट. ठीक है. आपको टेस्ट लिखने हैं. आपको 3 घंटा बैठना पड़ेगा. ठीक है. इसका मतलब आप कोई भी तैयारी करो प्री या मेंस की, यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ सिटिंग 3 hours विथ कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज वॉट आई मीन. दे आर नॉट रेडी टू गिव इन वॉट इट टेक्स. यार आप फोन यूज करने लगते हो. ठीक है. आप चले जाओगे किसी को मिलने के लिए, आप चले जाओगे चाय पीने के लिए, आप चले जाओगे सुट्टा पीने के लिए. ठीक है. तो ये नहीं है. आपको यू हैव टू सिट 3 hours विथ अ कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि मेंस की जो आप पेपर देने वाले हो टेस्ट सीरीज एनीथिंग, मतलब आप एग्जाम में भी बैठोगे तो यार 3-3 6 घंटे का एग्जाम होने वाला है वो. सो दिस रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. दिस रिक्वायर्स अ वेरी ऑप्टिमम लेवल ऑफ फोकस. ठीक है. सो बी रेडी टू गिव इन व्हाट इट टेक्स.
ठीक है, आपको जगना पड़ेगा सुबह, यू विल हैव टू वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। अगर आप रात को जल्दी सोते हो, 9-10 बजे सोते हो, अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हो, देन यू विल हैव टू स्टडी 5 to 6 टिल 5 to 6 इन द मॉर्निंग। ठीक है, दिस इज व्हाट इट टेक्स टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, आपको कंपटीशन बहुत टफ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गिव इन व्हाट इट टेक्स। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड टू गिव इन ऑल इन। यू हैव, अगर आप पोकर खेलते हो तो यहाँ पे आपको ऑल इन जाना पड़ेगा, देयर इज नो, ठीक है, कोई ब्लफ लफ नहीं चलता है यहाँ पे। ठीक है, यू हैव टू गो ऑल इन फॉर मैक्सिमम रिजल्ट, यू हैव टू पुट योर एवरीथिंग एट रिस्क टू गेट मैक्सिमम रिवॉर्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट आई मीन। तो आपको यू हैव टू पुट इन एफर्ट, यू हैव टू लाइक और ये एक महीने की बात नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ मंथ, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक इन 6 months, दिस विल रिक्वायर अ 2 year ऑफ पेशेंस। ठीक है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, शायद मेरी फोटो आ रही होगी वहां पे। दिस विल रिक्वायर 2 year ऑफ पेशेंस। ठीक है, प्लस परसिवरेंस, प्लस कंसिस्टेंसी। ठीक है, प्लस हार्डवर्क। अब इसके बाद अगर आपके पास टैलेंट है, देन यू आर वेल एंड गुड, बट दिस इज द प्री रिक्विजिट। अगर ये बंदा हु स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट हु हैज एम्पल अमाउंट ऑफ पेशेंस, हु इज रेडी टू वर्क like 10 to 12 10 8 to 10 hours every day for 2 years, who is consistent, who takes minimum breaks, and who is ready to put that all that hard effort by mean, आपको प्री के लिए यू हैव टू शो अप फॉर 30-40 टेस्ट। ठीक है, फॉर मेंस के लिए यू हैव टू गिव एटलीस्ट, लाइक आप अगर आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैंने ये साल 23 टेस्ट दिए थे, जिससे 15 जीएस के थे और 8 ऑप्शनल के थे। ठीक है, सो यू हैव टू बी दैट पर्सन हु इज द हार्डेस्ट इन द रूम। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जो अगर आपके पास टैलेंट है, तो यार आप तो एग्जाम बिल्कुल ही निकाल लोगे, अगर आप इन सबको अपने साथ एक्यूमुलेट कर लोगे। तो अपने पास तो इतना टैलेंट टैलेंट नहीं है भाई, पर अपन काफी पेशेंस है और अपन काफी कंसिस्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मीन टू गिव इन व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, so next we'll focus not able to realize this potential again। ये है एग्जाम सेम, the points are going to be repetitive, but we are going to just discuss like एक माइंडसेट अपन देखने वाले हैं जहां पे आपसे कैसे किस किस तरीके से गलती होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये जो आपका एग्जाम है, अगर आप ये ग्राफ लेके चलो, तो यार ये जो आपकी तैयारी चलती है ना, आप एक जब पहले नए नए एस्पिरेंट आते हो, कोचिंग वोचिंग जाते हो, तो आपकी तैयारी एकदम यहाँ पे होती है। पर धीरे 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 आप अपनी तैयारी को पीक करते हो, और एक बार एक तैयारी आपकी जब पीक पे हो जाती है, तो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल यू विल बी रीचिंग। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो दिस विल टेक यू अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 year। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को यहाँ पे कहीं छोड़ दोगे। ठीक है, यू विल जस्ट बर्न आउट योर सेल्फ। ठीक है, फिर आप घर चले जाओगे, यार दिवाली आ गई, घर चले जाता हूँ। ठीक है, यार न्यू ईयर आ गया, घर चले जाता हूँ। तो अब जितना ब्रेक लोगे, देर विल बी मोर, द मोर ब्रेक यू टेक, द लेस कंसिस्टेंट यू आर। ठीक है, आप इनकंसिस्टेंट होते जाओगे। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज योर पोटेंशियल एनी हाउ। ठीक है, टू टू एबल टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल, यू हैव टू गो इन, यू हैव टू लाइक पंप ऑल योर एक्सेलरेटर फॉर 1-1.5 year। ठीक है, तभी आप अपने पोटेंशियल पर पहुंच पाओगे, क्योंकि ये एग्जाम इज अ 2 year लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप स्टार्टिंग में ही, इफ द स्टार्ट ऑफ, अगर आप प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हो। ठीक है, या कोई भी आप प्रीलिम्स की कोई भी चीज पढ़ रहे हो, उसको आप 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हो, बट ये आपको स्टार्ट में बिल्कुल नहीं करना। यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन विथ एन ईज, यू कैन गो फॉर 6 to 7 hour अ डे। ठीक है, 6 to 7 hour अ डे, देन यू कैन, जैसे ही धीरे धीरे एग्जाम पास आने लगता है, जैसे नवंबर का टाइम है, तो ये टाइम पे मैं कम से कम यार 7 से 8 घंटे पढ़ता ही था। फिर अगर जैसी मेरी प्रिपरेशन को अगर मुझे पीक करना है, यू हैव टू नो योर माइंड कि आपका माइंड कब पीक करने वाला है। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन कब पीक करने वाली है। मेरे को पता था कि मेरी प्रिपरेशन अप्रैल में पीक करेगी प्री की, खासकर। ठीक है, अप्रैल से लेकर मई तक मेरी प्रिपरेशन पीक करेगी, जहां पे मेरे को टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। ठीक है, जहां पे मेरे को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेस्ट देने हैं वो टाइम पे, क्योंकि यही टाइम है अप्रैल से लेकर मई तक का, जहां पे आपके टेस्ट में नंबर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप नवंबर टेस्ट दोगे, तो ऑब्वियसली आपकी तैयारी पीक पे नहीं होती है, तो चांसेस हैं कि आपके 50-60 नंबर ही आएंगे। और यही टाइम होता है अप्रैल से मई का, जहां पे आप अपनी प्री की तैयारी एकदम पीक पे जाते हो। यू गो फॉर 12 to 13 hours अ डे। ठीक है, मे बी 10 to 12 hours अ डे, डिपेंडिंग अपॉन यू, जैसी आपकी तैयारी होती है। तो यू हैव टू नो, मतलब थोड़ी, दिस इज सिंपल न्यूरोलॉजी में बोलूंगा आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ योर ब्रेन फंक्शंस। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका, अगर आपको जैसे नए नए आप तैयारी करने होते हो, देन यू आर वेरी फैसिनेटेड।
and you are very motivated, but that motivation is going to fade you away. ठीक है, बट सॉरी, दैट मोटिवेशन इज गोइंग टू फेड अवे. ठीक है, आप ओझा सर की वीडियो देख कर आए हो यहाँ पे तैयारी करने के लिए. ठीक है, आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करोगे, आईएएस बन जाओगे, गोली चलाओगे ठाई ठाई, सब कुछ होने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो धीरे धीरे आप 6-7 महीने पढ़ोगे उसको, उसके बाद आपकी मोटिवेशन बिल्कुल चल जाएगा. देन योर ग्राफ विल गो लाइक दिस. ठीक है, तो अपने को अपना ग्राफ, अगर अपनी तैयारी पीक पे रखनी है तो अपने को अपना ग्राफ ऐसे ही लेके जाना है. ठीक है, उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट स्लोली, यू हैव टू स्टार्ट ग्रेजुअली. ठीक है, एंड पीक योर प्रिपरेशन एट द राइट मोमेंट. मेंस की प्रिपरेशन आप कब पीक करते हो? एग्जाम के 30 दिन पहले. ठीक है, 30 दिन पहले यू गो फॉर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी थिंग, क्योंकि आपको पता है कि जो आप पढ़ के जाओगे वही आपका एग्जाम में आने वाला है. ठीक है, सो यू, मतलब टोटल जैसे 90 दिन मिले थे एक बार मेंस के लिए, यार 60 दिन तो आपके टेस्ट देने में चले जाते हैं. ठीक है, 30-23 तो टेस्ट दिए थे मैंने, लोग 30-30 टेस्ट देते हैं, 35-35 टेस्ट देते हैं. तो हर दिन, हर 2 दिन में आप टेस्ट देने वाले हो. ठीक है, तो और लास्ट के जो 30 दिन बचते हैं, यू नो इट कि अगर जो आप ये 30 दिन में पढ़ोगे उसी का सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट आने वाला है. तो यू गो लाइक पंप ऑल योर एक्सेलरेटर. ठीक है, ऑल गैस नो ब्रेक्स. और ये 30 दिन तो सबसे भयंकर तैयारी होती है यार. दिस इज लाइक जो पैरा एसएफ में बोलते हैं हेल वीक. अगर जो देखता होगा, हेल वीक होता है जहाँ पे आपको 7 दिन तक सोने भी नहीं दिया जाता है. तो ऐसे टाइप की तैयारी चलती है. तो दिस इज द टाइप ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज द टाइप ऑफ पोटेंशियल आई वांट यू टू रीच. ठीक है, अब ये नहीं कि एग्जाम मई में ही है, मई में आपका एग्जाम है और आप दिसंबर तक अपना पूरा पोटेंशियल रीच कर गए हो, और उसके बाद में आप बोल रहे हो कि यार मैं तो बहुत थक गया, मैं 2 महीने की छुट्टी लेता हूँ फिर वहां पढ़ाई करता हूँ. ऐसा नहीं होने वाला. यू हैव टू रीच योर पोटेंशियल एट द राइट मोमेंट एट द राइट टाइम. ठीक है, लास्टली यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक प्लान फॉर प्री. प्री के लिए यार कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ फॉर प्री. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सोर्सेस. ठीक है, नेग्लिजेंस ऑफ सी सेट. ये कॉमन चीज है. अगर आप इसको जितना अवॉइड करो, अगर आप चाहो इसके बारे में ना बात करो, आप सी सेट का कोई भी टेस्ट ना दो, आपका सी सेट नहीं निकलने वाला है. ये चीज को लोग बहुत अवॉइड करते हैं. जनरल एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनका मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं है, वो सी सेट को अवॉइड करते हैं और इन द एंड दे एंड अप फेलिंग सी सेट. ठीक है, और ये दिस विल गोइंग टू हैपन अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन. बार बार आप सी सेट देते रहोगे, बार बार आप तैयारी नहीं करोगे और बार बार आपका सी सेट नहीं निकलेगा. ठीक है, ये हो गया नेग्लिजेंस ऑफ सी सेट हो गया. ठीक है, नो ईयर लॉन्ग प्लान. ठीक है, मतलब स्टडिंग इन अ हैphazard मैनर. जो मिला वो पढ़ लिया. ठीक है, आज मेरा मन किया मैं सुबह पॉलिटी पढ़ लूंगा. ठीक है, कल मेरा मन किया कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लूंगा, परसों मेरा मन किया मैं इकोनॉमी पढ़ लूंगा. ऐसे तैयारी नहीं होती है भाई. दिस इज नॉट हाउ यू प्रिपेयर फॉर द हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू अपियर फॉर. ठीक है, यू स्टडी पॉलिटी, यू टेक 15 days एंड यू कंप्लीट पॉलिटी. ठीक है, उसके बाद आप आओ 15 दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो एंड यू कंप्लीट द मॉडर्न हिस्ट्री इंटायर. उसके बाद आप इकोनॉमी पढ़ो 15 दिन, उसके बाद इसको पूरी खत्म करो. उसके बाद फिर आप वो पॉलिटी पे आओ, टेक टेक 10 days टू रिवाइज इट. ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आओ, टेक 10 days टू रिवाइज इट. ठीक है, चार्ट और प्रिपरेशन, एक कैलेंडर बनाइए आप अपना. ठीक है, आप डेली अपने आप को देखिए कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, आज आपने क्या पढ़ा, आज आप यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मेक अ डेली, मतलब डेली टाइम टेबल तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ. मेक अ वीकली टाइम टेबल, मेक अ मंथली टाइम टेबल. जैसे मैं तो मंथली टाइम टेबल बनाता था और मैं अपनी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक करने के लिए मार्क करते रहता था कि आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा, और अगले महीने में ये पढ़ने वाला हूँ. ठीक है, तो जस्ट ट्रैक योर प्रिपरेशन. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ सोर्सेज में बता रहा हूँ. जैसे आपने पढ़ लिया सुभाष कश्यप, फिर आपको लगा नहीं भाई इसमें से मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं पढ़ता हूँ लक्ष्मीकांत. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने उठा ली बिपिन चंद्रा. ठीक है, फिर आपको लगा कि नहीं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ लेता हूँ स्पेक्ट्रम. इकोनॉमी आपने पढ़ ली विवेक सिंह की, फिर बोला नहीं समझ आ रही है, मैं सोच पढ़ लेता हूँ रमेश सिंह. ठीक है, दोनों भाई तो लग रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ यू प्रिपेयर. ठीक है, जस्ट प्लान इट, वर्क, कीप वन सोर्स, वन सब्जेक्ट. ठीक है, रिवाइज इट मैक्सिमम टू रिटेन इट. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर. ठीक है, यू हैव टू लुक फॉर ट्रेंड ऑफ द पेपर. ठीक है, ये चलो एंड में डिस्कस कर लेंगे माई टेक. तो नो स्पेसिफिक प्लान फॉर प्रीलिम. इफ यू डोंट हैव a specific plan for prelim, then believe me, you are going to falter in this examination, you are going to fail it
again and again, time and again, and eventually you will quit preparation. That's how 90% of the aspirant quit. और obviously बात है कि top 1%, top 5% जो भी होते हैं, the lucky ones, the brave ones, they make it. So last but not the least, my take is कि just don't be a quitter. ठीक है, don't be a quitter because quitters never win and winners never quit. ठीक है, देर इज नो देर इज नो डे, मतलब एक ऐसा परफेक्ट डे नहीं आने वाला, देर इज नो परफेक्ट डे टू क्लियर एग्जाम. यू हैव टू ब्लीड एवरी डे. ठीक है, टू परफॉर्म इन द बैटल. कम अप विद अ स्ट्रेटेजी, कम अप विद अ होलिस्टिक स्ट्रेटेजी ऑफ प्री प्लस मेंस. ठीक है, एक एग्जाम को एक होलिस्टिक तरीके से लेके चलोगे तभी ये एग्जाम निकलने वाला है. अगर आप सिर्फ प्री की पढ़ाई करते रहोगे तो मे बी आपका प्री निकल भी जाए, बट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जाम. मतलब होलिस्टिकली आपका मेंस तो फिर भी नहीं निकलने वाला है. ठीक है, और क्या बताएं आपको, सी सैट कर लो यार. जिसका सी सैट नहीं निकलता है प्लीज सी सैट कर लो. ठीक है, डो नॉट इग्नोर दिस सब्जेक्ट. ठीक है, प्लीज सी सैट कर लो. सी सैट टफ आने वाला है, सी सैट टफ और आते जाएगा. अगर आप नहीं करोगे तो आप फिर से एग्जाम में फेल हो जाओगे, आप दोबारा फेल होगे और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा. ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ टेस्ट. बी द पर्सन हु शोज अप एवरी डे. ठीक है, अगर आपको टेस्ट देने का मन नहीं है, जैसे आई रन एक्चुअली, आपको एक मतलब माइंडसेट बता देता हूँ. अगर आपको भागने का मन नहीं है, आई डू 5 किलोमीटर अ डे. ठीक है, एंड ऑन माई ऑप्टिमम डेज, जैसे महीने में 2 महीने में एक बार, आई कैन डू अ 21 किलोमीटर डे, दैट इज हाफ मैराथन. ठीक है, तो इसका एक ही लॉजिक है. अगर आपको भागने का मन नहीं है, देन शो अप. ठीक है, देन शो अप एज इन शूज पहनो और जाके सड़क पे खड़े हो जाओ. ठीक है, अपने आप मन करने लगेगा. ठीक है, तो आई मीन अगर आपको मेंस का टेस्ट देने का मन नहीं है, आपको डर लग रहा है कि मैं 3 घंटे नहीं बैठ पाऊंगा. ठीक है, तो जन टेक योर पेन, पैक योर बैग्स एंड गो टू द क्लासरूम. ठीक है, और वहां पे आप देखो उस दिन आप 4.5 घंटे में टेस्ट दोगे, बट यू विल कंप्लीट द टेस्ट. एंड दैट सेटिस्फैक्शन व्हेन यू गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. ठीक है, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द रूम. ठीक है, तो ये दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज माय टेक. एंड दिस द सेम गोes फॉर प्री ऑल्सो. बी द पर्सन हु शोज अप, बी द पर्सन हु शोज अप फॉर एवरी टेस्ट, एवरी डैम टेस्ट आई मीन. ठीक है, आप वहां जाओ, आप वहां जाके टेस्ट दो. बी द पर्सन हु सॉल्व्स एवरी डैम क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यूज. ठीक है, एवरी डैम क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर papers I mean. So this is what it takes to clear the exam. So that's it from my side. I hope this was some sort of motivation only for you. But apart from taking it as a motivation, so you should be taking it as a learning. क्योंकि मेरे से भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, वही मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था. और majority of the aspirants will be doing the same mistakes again and again. ठीक है, they don't know the highly competitive nature of the examination and उनको लगता है कि प्रीलिम सॉरी यूपीएससी की प्रिपरेशन एक एस्केप रूट है, वो घर से निकल कर आए, टाइम काटेंगे, वापस चले जाएंगे, मजा आ जाएगा. बट यू आर प्लेइंग विथ योर लाइव्स. ठीक है, एंड फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर सीरियस, हु कम इन दोज 50 to 60,000, बट वो पढ़ाई करते हैं, उनसे गलतियां हो रही है, तो ट्राई टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स. ठीक है, आपसे गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, नो वरीज. 2 बार आपका एग्जाम नहीं निकला, बट माइंड मतलब लेट मी टेल यू, मेरे से भी बहुत बार गलती हुई है. एंड आई कुड मैनेज टू क्लियर द फॉरेस्ट कट ऑफ दिस ईयर, एंड आई कुड मैनेज टू क्लियर द सीएससी कट ऑफ फॉर previous year also. ठीक है, so that's it from my side. Have a good day, and I hope you take a very good learning from this, and like don't take any hard feelings